वाला है, उससे पहले अभिवृद्धि को बता दूं। अभिवृद्धि के बारे में हमने क्या जाना, अभिवृद्धि के बारे में जाना कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि वो है जो किसी बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाले बाह्य परिवर्तन मतलब बाहरी परिवर्तन होते हैं, वो जिसको मापना संभव हो, क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। ठीक है, मापना संभव हो क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि का मुख्य संबंध दोस्तों किससे होता है, शारीरिक संरचना से होता है। ठीक है, या शारीरिक वृद्धि से होता है, ध्यान रखना। शारीरिक मतलब शरीर की वृद्धि, बाह्य वृद्धि, बाहरी वृद्धि जैसे लंबाई का बढ़ना। ठीक है, और आपका क्या, वजन का बढ़ना। वजन बढ़ोगे तो आप उसको माप सकते हो तो हम बोल सकते हैं कि अभिवृद्धि एक क्या है, मात्रात्मक प्रक्रिया है, या बोल सकते हैं संख्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, और अभिवृद्धि पर दोस्तों प्रभाव किसका पड़ता है, आप जानोगे तो अभिवृद्धि पे प्रभाव पड़ता है किसका, वंशक्रम का। किसका, वंशक्रम का, ओनली ऑन वंशक्रम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है। और अभिवृद्धि के बारे में दोस्तों हम बात करें तो अभिवृद्धि गर्भावस्था से, मतलब बच्चा जब कोख में होता है एक माँ के में, जब से लेकर के किशोरावस्था तक अभिवृद्धि का विकास मतलब अभिवृद्धि चलती है। ठीक है, अभिवृद्धि होती रहती है, शरीर में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि होती है। कहां से, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ये बात की अभिवृद्धि को माप सकते, इसलिए को संख्यात्मक या क्या बोल सकते हैं, मात्रात्मक प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये था अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा, जैसे जॉन डीवी ने कहा कि अभिवृद्धि स्वयं होती है, इसे बाहर से नहीं लाया जा सकता। हमने याद किया था डॉन, डॉन क्या होता है, जॉन, जॉन को डॉन पढ़ते हैं हम, पिछले भी कक्षा में डॉन ही पढ़ा था, यहाँ भी डॉन और पूरे सब में डॉन ही पढ़ेंगे। तो डॉन क्या करता है, किसी को भी अपनी अधिकार को ला सकता है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, नहीं लादा जा सकता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि जॉन डीवी ने कहा कि अभिवृद्धि वह प्रक्रिया है जो स्वयं होती है और इसे बाहर से नहीं लादा जा सकता है। फिर उसके बाद आए कौन, सोरेनसन ने कहा कि बालक बालिकाओं की शारीरिक शारीरिक संरचना होने वाले बाह्य परिवर्तन जिसको मापना संभव हो, क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि सोरेनसन का किया था, सन क्या करेगा, शारीरिक संरचना वृद्धि होगी, सोरेन के में होगी, किसी है ना बच्चे के में होगी, 18 अवस्था तक बच्चा ही है, ऐसे गर्भावस्था से बच्चा है तो वो क्या चलेगा, किशोरावस्था तक। ठीक है, सोरेनसन। उसके बाद आए फ्रैंक। फ्रैंक के हमने देखा, फ्रैंक का कहते कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है, अभिवृद्धि है। उसके बाद बात करते हैं हम हरलॉक के बारे में। हरलॉक ने कहा कि लंबाई, वजन, आयकर, आतन का बढ़ना तो क्या है, अभिवृद्धि है, लेकिन इनका तीनों का एक संयुक्त रूप क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ये थी परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों की, जिसमें फ्रैंक, हरलॉक, सोरेनसन और आपके जॉन डीवी थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकास। ये तो रही पिछली क्लास की बात है, उससे पहले अभिवृद्धि को बता दूं। अभिवृद्धि के बारे में हमने क्या जाना, अभिवृद्धि के बारे में जाना कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि वो है जो किसी बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाले बाह्य परिवर्तन मतलब बाहरी परिवर्तन होते हैं, वो जिसको मापना संभव हो, क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। ठीक है, मापना संभव हो क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि का मुख्य संबंध दोस्तों किससे होता है, शारीरिक संरचना से होता है। ठीक है, या शारीरिक वृद्धि से होता है, ध्यान रखना। शारीरिक मतलब शरीर की वृद्धि, बाह्य वृद्धि, बाहरी वृद्धि जैसे लंबाई का बढ़ना।